गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज आपको बताने वाले हैं जो आपका बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन आपके क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि संतुलित भोजन जो आपका भोजन होता है किसे कहते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है, और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आपको बताते हैं संतुलित भोजन वह भोजन होता है, संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखने वाले हैं आज, ध्यान दीजिए, लिखेंगे वह भोजन जिसमें आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। संतुलित भोजन कहलाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि संतुलित भोजन क्या होता है। देखिए भोजन और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित भोजन। देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि आप अपना भोजन को सेवन करता है, लेकिन होता क्या है, यदि भोजन में आपका प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं होगा तो केवल हमारा पेट भरता है, लेकिन उससे हमें क्या होता है, हमें उससे कोई लाभ नहीं होता है। ना हमारा कोई शारीरिक विकास होता है, ना हमारा कोई मानसिक विकास होता है, और ना ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो होता क्या है, संतुलित भोजन जो आपका होता है, उस भोजन में यानी कि वह भोजन जिसमें आपका प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है और विटामिन होती है, आपका कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर जिस भोजन में हर एक चीज प्रचुर मात्रा में जो हमारे लिए आवश्यक है, अगर उतनी ही मात्रा में जिस भोजन में हर एक चीज उपलब्ध होती है, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं, और यह हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो आपने सही समझ लिया कि संतुलित भोजन होता क्या है। अब आप बताने वाले हैं कि संतुलित भोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो अब बात करने वाले हैं आवश्यक, तो लिखेंगे लाभ। इसको हम कह सकते हैं यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी जो इससे लाभ होंगे। तो लिखेंगे शारीरिक विकास, नंबर 1 आपको हो जाएगा। नंबर 2 मानसिक विकास, ठीक है, और नंबर 3 शारीरिक वृद्धि। सोचने की क्षमता, अब ध्यान दीजिए, होता क्या है, जो आपका इससे लाभ होते हैं, इससे लाभ क्या होते हैं, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि शरीर का विकास होता है। अब आगे मानसिक विकास कैसे होता है, आगे क्या है, शारीरिक वृद्धि,
और सोचने की क्षमता। यानी कि अगर हम संतुलित भोजन का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे कई लाभ होते हैं हमारे शरीर को, ठीक है। तो ये इसीलिए आवश्यक होता है। जो आपकी शारीरिक विकास होता है वह भी आपका काफी आवश्यक होता है, ठीक है। और अगर मानसिक विकास ये भी आवश्यक है। तो अगर इन सब चीजों को हमें अपने शरीर को प्राप्त करना है, यानी कि शारीरिक विकास चाहिए या मानसिक विकास चाहिए, ठीक है, तो इन सब कार्यों के लिए जो आपका संतुलित भोजन होता है यह काफी ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। तो संतुलित भोजन आपने सीखा क्या होता है। तो संतुलित भोजन आपका होता है इसमें आपका हर एक जो चीज होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, प्रोटीन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि, जिसमें ये प्रचुर मात्रा में मिले होते हैं जिस भोजन में, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और आपका इसके लिए लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ, तो इसके लाभ क्या होते हैं हमारे शरीर के विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और अन्य जो हमारे शरीर में क्रियाकलाप होते हैं यह उनके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आसान चिल्लाते हो तो ध्यान से